ठीक है। तो प्यारे धनिया एवं धनवा को, आप सभी छात्रों को जय श्री राम। ठीक है, और राधे राधे। चैप्टर 3 है हम लोग का, क्या है? चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज का टॉपिक 3.3। आज का टॉपिक 3.3 में आपको हम बताए थे प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि का रास्ता बताए थे तुम लोग, कैसे जाना है। कौन सा विधि का? प्रतिस्थापन विधि का रास्ता कैसे चलने का, क्या तरीका है? सुनो, हल्ला नहीं करो। समीकरण 1 या 2, समीकरण 1 या 2, समीकरण 1 या नहीं तो 2 में से किसी में से आपको x का मान निकालना है, या नहीं तो y का मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या निकलेगा? x नहीं तो y का मान। अगर समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 पे रख देना इसी का मान। 1 से निकाले हैं तो 2 पे रखिएगा, 2 से निकाले हैं तो 1 पे रखिएगा। ठीक है, तो उससे आपको यहां से x y प्राप्त हुआ, यहां से आपको या नहीं तो y प्राप्त होगा या नहीं तो x प्राप्त होगा। ठीक है, जब ये y x जब प्राप्त हो जाएगा तो इसी y को मान फिर आपको इसी y का मान जो है फिर आपको x y पर रख देना है। ठीक है, तो एक फाइनल x y का मान निकल जाएगा, फाइनल x y का मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? समीकरण 1 या 2 से क्या निकालेंगे हम लोग? x नहीं तो दोनों नहीं, दोनों में से एक हो। x निकालोगे तो x से निकालना, y निकालोगे तो y निकालना। समीकरण 1 से x नहीं तो y निकालिएगा, और जब ये निकल जाएगा तो समीकरण 2 पे रख दीजिएगा। 1 से निकालिएगा तो 2 पे रखना है, 2 से निकालिएगा तो 1 पे रखना है। तो यहां से जो x निकला था अब वहां y निकलेगा, और वो y जो निकलेगा रियल y का मान निकलेगा, और वो रियल y का मान फिर हम x पे रख देंगे तो हमारा x का रियल मान निकल जाएगा। ये अभी मानो फेक मान है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं टॉपिक पे, प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करें? तो करते हैं हल। एक बताते हैं, दूसरा खुद से बनाना, तीसरा भी खुद से बनाना, चौथा भी खुद से बनाना। नहीं बनेगा फिर हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग हल कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हल करते हैं देखिए। अभी हम क्या बोले यहाँ पर, जस्ट इसके पिछले वाले में समीकरण 1 या ना तो 2, समीकरण 1 यानी तो 2 से क्या निकालेंगे? x y निकालेंगे। तो चलो समीकरण 1 2 दोनों दिया है यहाँ पर। समीकरण 1 क्या है? x प्लस y इज इक्वल टू 14, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस y इज इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन 2। किससे निकालना पसंद कीजिएगा? x समीकरण 1 से या समीकरण 2 से? 1 से निकाल लो, हल्का ही तरह से चलना चाहिए। ठीक है, निकाल तो 2 से भी सकते हैं, 2 से भी निकालिएगा, 1 से भी निकालिएगा, सेम ही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से काम कर रहे हैं, समीकरण 1 से हम लोग काम कर रहे हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x प्लस y इज इक्वल टू 14। हम क्या बोले थे? समीकरण 1 से x नहीं तो y का मान निकालो, x नहीं तो y का मान निकालो, है ना। तो हम लोग x का मान इससे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। x यहीं रहने देंगे, y उधर भेज देंगे, तो 14 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में y बचा कि नहीं बचा? ये हम लोग का क्या निकला? x का मान निकला। क्या निकला? तो क्या ये रियल मान है या फेक मान है? फेक मान है, रियल मान नहीं है। क्लियर है बात को? अब हम फिर क्या बताए थे, जब आपका x का मान निकल जाएगा तो आप x का मान किस पे रख दोगे? समीकरण 2 पर। जैसे समीकरण 2 पर रखोगे तो क्या आंसर आएगा? y निकलेगा। तो रखते हैं हम लोग, लिख देते हैं यहां पर
एक्स का मान समीकरण 2 पर रखने पे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, इधर ही निकाल दे क्या, नहीं यहां लिखते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब एक बात बताओ, x का मान क्या निकाले थे आप, क्या निकाले थे, 14 माइनस में y, यहां पर रख दे हम, यहां इसकी जगह पे 14 माइनस में y रख दिए कि नहीं रख दिए, 14 माइनस वाई, कोई किसी को तकलीफ है अगर हम यहां पर x का मान इतना रख रहे हैं, तो x रखो, चाहे इसके वाला चीज यहां पर हम रख दें, 14 माइनस 14 वो भी तो x ही है, वो भी क्या है, x है, तो हम इसके जगह पर रख देते हैं 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, माइनस में यहां y हुआ और बराबर में क्या हो गया, 4 हो गया, माइनस में y हुआ बराबर में क्या हो गया, 4 हो गया। बाकी यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं आप लोग को, ताकि पता चले कि इधर वाला और इधर वाला दोनों अलग अलग चीज है ना। अब देखो क्या यहाँ पर x का मान y का मान निकल गया क्या, अभी नहीं निकला है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों जुटेगा या घटेगा, जुटेगा। सेम दिखने वाले अगर माइनस में है और माइनस में है तो जुटेगा, प्लस में है प्लस में, एक जैसा रहेगा तो जुटेगा, अलग अलग रहेगा तो घटेगा। देखिए प्लस प्लस दोनों एक जैसा है तो जुटेगा, जुटेगा, माइनस माइनस दोनों एक जैसा है इसका मतलब भी जुटेगा। अगर हम बोलेंगे एक प्लस है एक माइनस है दोनों अलग अलग है, घटेगा। अगर एक माइनस है एक प्लस है फिर भी क्या होगा, घटेगा। समझ में आया बात को, कोई तकलीफ है, चलिए आगे हम लोग बनाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 14 क्या हो जाएगा, 14 माइनस में 2y कितना होगा, माइनस में 2y, ठीक है, और बराबर में कितना, 4, बराबर में कितना, 4। कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखो हम क्या बोले थे, इससे y का मान निकलेगा, y का मान, अगर x निकाले हो तो y का मान निकलेगा, क्या निकलेगा, तो y का मान से हमको मतलब है 14 से मतलब है क्या, ये 14 को बोलेंगे आप उधर जाओ, है ना, तो इधर क्या बचेगा, -2y बराबर में, -2y बराबर में 4, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 14। कोई तकलीफ है, माइनस में हो गया उधर 14, तो हमको y निकालना है, 2 से भी कोई मतलब नहीं है, हम बोलेंगे 2 को भी उधर भेजेंगे, लेकिन अभी क्या होगा, अभी हम लिख देते हैं -2y बराबर में, ये इधर हो गया माइनस में 10, माइनस में कितना 10, हमको y निकालना है तो y इक्वल टू हो जाएगा -10, अब बटे में गुना है ना, इधर गुना के रूप में है, उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा -2, ये कट जाएगा 5 बार में, कितने बार में कटेगा, 5 बार में, तो y का मान कितना निकल गया मेरा 5, माइनस माइनस भी उड़ गया, नहीं उड़ा, उड़ गया। कोई तकलीफ, y का मान यहां से निकल गया, y का मान निकला कि नहीं निकला, y का मान यहां से निकल गया, है ना। फिर क्या बोले थे हम कि जब y का मान निकल जाए तो इसी y का मान किस पे रख दोगे, x पे, तो रियल x का मान निकल जाएगा, रियल x का मान निकल जाएगा, तो रखते हैं हम लोग। फिर यहां लिखेंगे कि y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान x में रखने पर, x में रखने पर x का मान कितना है, देखो x का मान निकाला हम लोग यहां पर, x का मान है x बराबर 14 माइनस में y। अब हम क्या बोले, y का मान यहां पर 5 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस में 5, तो x का मान कितना निकल गया, 9, x का मान कितना निकल गया, 9। देखो क्या ये x एकदम रियल x है कि नहीं है, ये आपका हुआ रियल x, उधर वाला फेक वाला था हम लोग का, ठीक है। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, एक्स वाई का मान निकला कि नहीं निकला, एक्स वाई का मान निकल गया, है ना।
एक्स वाई का मान निकल गया ना जी। तो इससे आपको इसी तरह एक्स वाई का मान निकाले। प्रतिस्थापन विधि क्या बहुत भारी है, 3 स्टेप में बन जाता है। समीकरण 1 से एक्स निकालिए, जब एक्स निकल जाएगा समीकरण 2 पे रख दीजिए, 2 पे रखते साथ वाई निकल जाता है, वाई का मान फिर एक्स पे रख दीजिए, है ना। ये वाला रास्ता याद रखना कि किस तरह से हमको चलना है, निकल जाएगा आंसर, है ना। चलिए इसको उतारिए फटाफट से। तुम लोग का ये होमवर्क है। अच्छा बट्टे वाला बता दें क्या, ये वाला? ठीक है, कौन सा? ये वाला खुद से बनाना है, अगर नहीं बनेगा तो ठीक है। कौन सा इधर आगे और भी क्या बताए इनमें से कोई? 6 नंबर बता दे, बाकी सब बन जाना चाहिए। एक बार सुन लो, आप 6 प्रश्न में से एक प्रश्न और पूछ सकते हैं हमसे, यानी तो 5 पूछो, यानी तो 6 पूछो, यानी तो कोई एगो पूछो। सबको एक एक करके बताना इम्पॉसिबल है, नहीं तो सिलेबस जाएगा 2 साल में खत्म होगा। समझे बात को? 5 पूछना चाहते हो, 6 पूछना चाहते हो, 4 पूछना चाहते हो, कोई एक पूछो। क्या पूछना चाह रहे हो? सबको एग्री हो 5 पे? सोच लो 5 या 6। चलिए दोनों घर जाओ, उसको घर भेजो। तो 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या लिखा है? √2x प्लस में √3y इज इक्वल टू क्या? 0। इक्वेशन नंबर 2 बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, जगह नहीं बचाएंगे तो फिर। 5 नंबर क्या है बता रहे, देखिए √2x क्या लिखना है, आप लोग भी उतारिए। √2x प्लस में √3y इज इक्वल टू कितना? 0। इक्वेशन क्या है ये? 1। इक्वेशन 2 क्या है? √3x और माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2। सेम तरीका से चलना है कि नहीं चलना है? समीकरण 1 या नहीं तो 2 से आपको x का मान निकालना है। क्या चीज का मान निकालना है? x का मान निकालना है। बाकी मान लो जो यूट्यूब पे देख रहा है उसके तरफ हम देखिए कि नहीं बोल रहे हैं, बोले कहाँ मास्टर बात देखिए बोले जब है, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। विद्यार्थी इधर बैठा हुआ है, कल से विद्यार्थी को हम इधर कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो समीकरण इस बार क्या 1 2 से किसे निकालोगे? हम 2 से निकालेंगे। तो थोड़ा याद रखना कि हमको उल्टा चलना पड़ेगा, है ना। यानी तो अगर आप स्टार्टिंग से जो निकाल रहे उसी तरह से चलो, है ना। 1 से निकालते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 से काम करेंगे हम लोग। गौर से समझोगे यहां पर, अब छाप छुप करने से कोई फायदा नहीं है। समझ लो, अपने से बना लोगे, छाप लोगे फिर भी घर पे जाते साथ भूल जाओगे, उसको बना नहीं पाओगे कभी। समझ रहे बात को? समझ जाएंगे तो खुद से बना लेंगे, छाप लेंगे तो कितनों कोशिश करेंगे तो नहीं बना पाएंगे। समझ रहे बात कि नहीं समझ रहे हो? अगर छापना ही है तो हम भेज देंगे पूरा, तुम लोग छापते रहना घर में। मैथ छापने वाला चीज है, मैथ को समझने वाला चीज होता है। मैथ में किंतु परंतु नहीं होता है, क्यों और कैसे का वो उत्तर होता है। सर क्यों हुआ और हुआ तो कैसे किया आप। हर चीज में, हर सब्जेक्ट में आपको 2 प्रश्न पूछना चाहिए, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास पढ़ रहे हो तो ही पूछना है, नहीं, कहीं भी पढ़ रहे हो तो क्यों कैसे। आखिर हुआ तो सर क्यों हुआ, अगर किए तो कैसे किए, इसका जवाब मिल गया तो तुम क्या हो, सेटिस्फाइड हो? नहीं तो सेटिस्फाइड नहीं। चलो देखो, समीकरण 1 से काम करेंगे। किससे काम करेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? √2x प्लस में √3y इज इक्वल टू कितना? 0। इज इक्वल टू कितना? 0। कोई तकलीफ? इससे क्या निकालेंगे, x या y? x का मान निकलेगा, y से कोई मतलब, y को उधर भेज देते हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, √2x इधर ही रहने देते हैं, बराबर लिखेंगे, हम बोलेंगे इसको उधर भेज देते हैं। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस √3y आएगा या नहीं आएगा? आएगा। सबको सेटिस्फाइड हो ना?
जैसे दिक्कत हो तो वहीं पर बोल दीजिए आप कि सर ये कैसे आएगा। रुक जाइए सर, यहीं पर रुकिए एकदम आराम से बताइए। सब क्या बोलना मार भाई पूछबा था, तो अगर तो पूछबा हम हमारे लगभग अब कोई बात बाजिए, आप सवाल पूछेगा तो हम जवाब देंगे हैं कि मारने लगेंगे हम, मतलब हमारे सी निकल लो छे। अजीब लड़का लड़की है यार। पूछिए आप, सुनिए यहाँ पर पूछिए, खुलकर पूछिए। जीरो कहाँ गए? वाह बेटा, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, इस जीरो में दो जोड़ा, सुनिए जीरो में दो जोड़ा कितना आंसर है? दो। जीरो कहाँ चले गए? जीरो का मतलब कुछ नहीं, जीरो मतलब मतलब इधर खाली नहीं रहना चाहिए है, कहे के मतलब की है कि यहाँ पर खाली नहीं रहते, कुछ ना कुछ दे की दे मां जीरो, समझना। अब जैसा हैकरो जगह पे ये आ भी गए तो जीरो की कर तुम्हारा ही का, तो ही बताओ कुछ नहीं, समझला बात का। हाँ तो वही बात है माइनस में, सॉरी प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो गया। कोई तकलीफ? बेइज्जती हो जाएगा तुम यूट्यूब पे छोड़ेंगे तो। है कौन कौन विद्यार्थी पढ़ा रहा है जीरो का मतलब क्या पूछ? अरे हम क्यों कैसे, मतलब डाउट के जीरो में कोई डाउट होता है? डाउट बात रहा तब डाउटे में देखा यहां तब एक्स का मान निकलेगा इससे, है एक्स रहने दिए, √2 उधर भेज दो तो क्या आ गया? -√3y अब बटे में √2, रूट खत्म। क्या बात है, रूट खत्म हो गया। अति उत्तम सर्वोत्तम भवता, जय श्री राम। बहुत अच्छा जवाब देता बेटा तुम। बोले कहां पढ़ता था? आर्यभट्ट में। गौर बेइज्जती, देखो बेइज्जती तो लोग करने आज से नहीं, शुरुआती तौर से जानना है कि सर का बेइज्जती करना ही करना है। अब देखो नहीं कहता रूट कट जाएगा, क्या बोलेंगे, मैथ ही अपने तरीका से चलाएगा। चलिए यहाँ पे देखो, अब फिर सवाल में क्या बोला कि सवाल नहीं प्रोसेस क्या बोलता है, लोग कहते क्या बोलता है। अभी हम नहीं बोले एक्स का मान अगर निकल जाएगा तो फिर आप समीकरण 2 पर रख दीजिए, कहते कि क्या बोलता है, क्या बोलता है। प्रोसेस में अगला स्टेप नहीं पता कि आगे क्या करने वाले हैं सर। हा? जब एक्स का मान निकल गया तो समीकरण 2 पे रखिए आप। तो हम लोग रखते हैं कि एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है दिख रहा है, सूझ रहा है क्या, नरा हो गया है? समीकरण 2 मेरा है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू क्या? पूछे फिर जीरो खींच के। अरे मतलब उधर कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ दर्शाना न होगा। अब कैसे, रूम खाली है तो लिख देता है वहां पर रूम खाली है। जब रूम भर जाता है तो वो बोर्ड टंगा रहता है क्या कि यहाँ रूम खाली है, और रूम पहले से फुल है तो चल जाएगा ए खाली छन रूम। अरे बोका, इधर रूम खाली है तो बोर्ड टंगा हुआ है। अब जैसे ही रूम में ढुकेगा बोर्ड खत्म। बुझला कि नहीं बुझला? बुझला। चलिए आगे देखिए क्या होगा। तो हम क्या बोले थे कि x का मान जो निकाले हैं आप इस पर रख दीजिए। तो यहां पर क्या है √3, तो x का मान क्या निकाले थे आप? -√3 बटे में √2 और इनटू में y, और माइनस में ये क्या है √8y इज इक्वल टू 0। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है यहां तक? आप एक बात बताओ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना,
इसको ब्रैकेट में रख दो ताकि अलग अलग सिंबल है तो ब्रैकेट में रहेगा, ठीक रहेगा, है ना। तो हम ऊपर ऊपर गुना करते हैं। ये कभी जीवन में पढ़ा होगा, √3 गुना √3 कितना होता है बताइए। √3 गुना √3 कितना होता है? अरे बोका मानो। √9 बोलने से अच्छा है कि √9 का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। कुछ भी जवाब देता है तुम लोग, बताओ 10वां लायक बच्चा है तुम लोग। चलिए आगे देखिए, तो √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आएगा। अब माइनस है तो माइनस आएगा। अब बटे में क्या आ जाएगा? √2 बटे में क्या आएगा? इंटू में क्या आएगा? y, और माइनस में फिर क्या आएगा इधर? 8y। नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। बराबर में क्या? भिन्न का घटाओ होगा तुमसे कि नहीं होगा? भिन्न का घटाओ कर लो। √2 LCM आएगा है? एक बार में लगेगा तो यहाँ -3y हुआ, और यहाँ हो गया कितना? √2 बार में आएगा तो ये कितना हो जाएगा? √16 है ना। √16y बराबर में कितना? 0। √16y बराबर में 0। कोई तकलीफ है? √16 का वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। √16 का वैल्यू कितना होता है? 4। तो ये हो जाएगा 3y और माइनस में 4y बटे में क्या? √2 इक्वल टू 0। इसका वैल्यू होता है 4, इसलिए √16 का वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। अपने मन से हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये दोनों जुटेगा या घटेगा? जुटेगा। जुटेगा तो कितना हो जाएगा? -3y और -4y कितना होगा? माइनस में 7y बटे में कितना? √2 इक्वल टू क्या? 0। बटे में कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। यहां से कौन सा गुना करेंगे? तिर्यक गुना करेंगे। कौन सा गुना करेंगे? तिर्यक गुना करेंगे। समझ आए बात को? हम यहां से तिर्यक गुना कर देते हैं। अब जैसे ही तिर्यक गुना करेंगे हम लोग, देखिए तिर्यक गुना कीजिएगा तो -7y को 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा -7y, और √2 को 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ बचा, हमको तो निकालना y है। हमको क्या निकालना है? y। तो y बराबर हो जाएगा कितना? 0 बटे माइनस में 7। अब 0 में दुनिया में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अर्थात यहाँ y का मान कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, y का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई तकलीफ है? कैसे y का मान 0 निकला? निकल गया ना y का मान 0। अब यही y का मान फिर किस पे रखेंगे हम लोग? x पे रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं y का मान x में रखने पर x का मान कितना है? अब देखिए बॉक्स में रखे हैं हम यहाँ पर x इक्वल टू -√3 बटे में √2 इंटू में y, है ना। इंटू में क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा -√3 बटे में √2। y के जगह पे हम क्या रख देंगे? 0। जैसे भी 0 रखें तो 0 से दुनिया का कोई भी संख्या गुना होगा 0 हो जाएगा। उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 होगा। तो x का मान कितना निकल गया? 0। यानी देखो, सवाल जितना एकदम पेचीदा होता है आंसर उतना ही शॉर्ट होता है। आंसर देखो क्या निकला? 0। और सवाल देखो कितना तगड़ा है देखने में, है ना, लेकिन आंसर क्या निकला हम लोग का? 0। x का भी मान 0, y का भी मान 0। उतार लीजिए आप लोग। स्कूल खुला ना है? चलो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, समझो बहुत अच्छी तरह से। आपके पास क्या है? 2x प्लस में 3y इक्वल टू 11। इक्वेशन 1 है क्या? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तुम लोग एक्स वाई का मान निकाल पाओगे? एक्स वाई का मान निकालना स्टार्ट करो तुम लोग। एक्स वाई का मान निकालना स्टार्ट कीजिए आप लोग खुद से।
-24 है यहाँ पर। चलिए एक्स वाई का मान निकालो, तो एकदम जैसे बनाए थे हम लोग उसी तरह बनाना है। जब एक्स वाई का मान निकल जाएगा तो हमको आंसर बता देना तुम लोग क्या निकाले, ठीक है। निकालो तो एक्स वाई का मान, आप लोग जल्दी निकालो एक्स वाई का मान। सब कोई उत्तर निकाल दिए हो यहाँ पर। कितना निकाले एक्स का मान आप लोग? एक्स का मान कितना निकाले आप लोग? -2 सबका निकला है? चेक कर लेना और आंसर में भी देख लेना कि -2 निकला है ना। वाई का मान आप लोग कितना निकाले हैं? 5। चलो बहुत अच्छा। अगर इतना मान निकल रहा है ना, और आंसर भी मैच कर रहा है तो समझ लो सही है तुम्हारा, है ना। अब जब आंसर निकाल दिया आप लोग तो अब आते हैं हम लोग और एक स्टेप में, है ना। लिखेंगे क्या है यहां पर? एक्स वाई का मान, एक्स वाई का मान, एक्स वाई का मान y इक्वल टू mx+3 में रखने पर, है ना। किसमें रखेंगे अब हम लोग? y इक्वल टू mx+3 में रखेंगे, है ना। अब एक बात बताओ, यहां देखो y इक्वल टू m, x का मान कितना निकाले आप लोग? -2 और 3 लिख देंगे, और y का मान कितना है? 5। यहां 5 लिख देंगे हम लोग। गुना करेंगे इसको तो कितना आएगा? 5 बराबर में आ जाएगा -2m प्लस में कितना? 3 को इधर भेजेंगे। 5 माइनस में 3 बराबर में -2m। याद है कि अब इसको हम सीधा करके लिख देते हैं। -2m बराबर कितना आ जाएगा? घट के 2 आ जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा? 2 बटे में -2 कट जाएगा कितने बार में? एक बार में। माइनस आ गया यहाँ पर। m इक्वल टू कितना आंसर आएगा? -1 आया। कहने का मतलब है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा से, इतना इजी विधि है ये। हम पूरा तरीका बताएं आपको, इधर बताया कि नहीं बताया? इधर आपको पूरा का पूरा तरीका बताएं। इससे पहले हम जो एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें भी बहुत सारा हम बनाए प्रतिस्थापन विधि। साथ ही साथ तुम लोग को ये हम रास्ता बता दिया कि कैसे चलना है ना। अब उस रास्ता के अकॉर्डिंग चलकर हम यहां पर एक्स वाई का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो x का मान निकलेगा -2, y का मान निकलेगा 5। निकाल लेना आप लोग। अब सभी प्रश्न को हम ही हल करेंगे तो तुम सीखोगे क्या? क्या सीखे नहीं सीखे किसे पता चलेगा, है? तो x का मान -2, y का मान 5 निकलेगा। अब यही एक्स वाई का मान, ये जो दिया गया है आपके पास, ये इस पर रख देंगे हम लोग। यानी y इक्वल टू mx+3 में रख देंगे। y का मान 5 था, लिख दिए। m का मान नहीं पता है, रहने दिए। x का मान -2 था, लिख दिए, प्लस में 3 छाप दिए। कोई दिक्कत? अब यहां से हम लोग क्या किए? देखो यहां पर इस दोनों को गुना किए हम लोग, तो यहां पर आया -2m। ये 3 को उधर भेजे, घट गया। घट के आंसर आया कितना? 2। -2m बराबर आ गया 2, और हमारा m बराबर आ गया 2 बटे -2 कट के कितना? -1। बहुत आसान सवाल था ये, ठीक है। तो आगे हम लोग ये सब बनाएंगे। कहने का मतलब आगे जो है आपको इक्वेशन खुद से बनाना होगा। यहां पर कोई समीकरण 1 नहीं, कोई समीकरण 2 नहीं देगा तुमको। इससे समीकरण निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब लैंग्वेज में दिया गया है, समीकरण निकालने हम लोग सीखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। लेकिन तब तक पीछे जो भी चीज है उसको रिवीजन करते रहो। प्रतिस्थापन विधि को बहुत बार बनाना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार खूब बनाते रहिए। क्या बोला? तब 10 बार में बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 10 बार में बनाना, ठीक है। तो हम लोग कल के क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।